की वीडियो में हम ऑनलाइन तरीके से ज़ीरोधा में बायबैक के माध्यम से शेयर को सेल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं हम अपने ज़ीरोधा अकाउंट में लॉगिन करके आ गए हैं ऑनलाइन तरीके से। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे होल्डिंग वाला पेज दिखाई दे रहा है जहाँ पे मेरी होल्डिंग यहाँ पे मैंने हाइड कर रखी है। तो अभी विप्रो का यहाँ पे बायबैक आया है कंपनी द्वारा। तो आपको यहाँ पे विप्रो दिखाई दे रहा होगा। तो आपको यहाँ पे जो 3 बिंदी दिखाई दे रही है तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। सामने पॉप विंडो खुल के आएगी तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ फंडामेंटल्स। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा इवेंट्स। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो आपको यहाँ पे एरोज दर्शाया जाएगा, दिखाई देगा आपको यहाँ पे बायबैक टेंडर ऑफर और यहाँ पे राइट साइड दिखाई दे रहा है एक्स डेट 16 जून 2023। तो अभी यहाँ पे ये बायबैक निकल चुका है। तो हम वीडियो अभी बना रहे हैं तो आपको समझाने के लिए। तो जैसे कि हम किस तरह बायबैक करते हैं, मतलब किस तरह बायबैक में अपने शेयर को सेल करते हैं। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि बायबैक होता क्या है। तो जैसे कि बायबैक में क्या होता है, कंपनी के पास जब एक्सेस अमाउंट में कैश पड़ा होता है तो उस कैश का इस्तेमाल करती है कंपनी अपने शेयर को वापस शेयर होल्डर से शेयर को वापस लेती है, मतलब शेयर को दोबारा खरीदती है थोड़े ऊंचे भाव पे। जैसे शेयर का भाव जैसे अभी मान लीजिए अभी करंट में मान लीजिए 300 रुपये चल रहा है तो कंपनी क्या करेगी, आपसे 350 रुपये में उस भाव पे शेयर को खरीद लेगी। तो इसी तरह यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का यहाँ पे चल रहा है। तो बायबैक में विप्रो के तो जैसे कंपनी का भाव जैसे 380 399 रुपये के भाव में करंट में चल रहा होगा। तो अभी करंट कंपनी जैसे इसको खरीदा है 445 रुपये हमें यहाँ पे कंपनी ऑफर कर रही है। इसमें तो महत्वपूर्ण बात ये है यहाँ पे कि कंपनी आपसे पूरे शेयर यहाँ पे बायबैक नहीं करेगी। मतलब आपसे मतलब जब आपको बायबैक आएगा तो कंपनी आपसे कुछ चुने हुए शेयर ही आपसे यहाँ पे खरीदेगी। जैसे आपके पास 1000 शेयर की होल्डिंग है किसी कंपनी की तो कंपनी जैसे आपसे कह सकती है कि आप 50 शेयर दे दीजिए, या किसी दूसरे व्यक्ति के पास उसके 2000 शेयर पड़े तो वो कह देगा कि कंपनी कह देगी हमें 100 शेयर दे दीजिए। तो आपको इस तरह कुछ यहाँ पे कंपनी ऑफर देगी कि आपसे मतलब पूरी होल्डिंग आपसे यहाँ पे सेल करने को नहीं कहा जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो चलिए कि आप देख सकते हैं कंपनी की तरफ से हमें यहाँ पे मेल भी आया है विप्रो लिमिटेड की तरफ से कि हमें जो शेयर बायबैक का कि हमें यहाँ पे कितने शेयर यहाँ पे हमें बेचने के लिए कहे गए हैं, हमें मतलब कितने अलॉट किए गए हैं कि हम उतने ही शेयर यहाँ पे बेच पाएंगे। तो आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वो भी दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था एक उदाहरण देके कि आपके पास जैसे 1000 शेयर हैं तो कंपनी आपसे यहाँ पे पूरे शेयर नहीं मांगती है। तो आपको यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मेरे से यहाँ पे 43 शेयर यहाँ पे कंपनी बायबैक में मेरे से सेल करने के लिए कह रही है। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे तो आपसे भी जब मेल आएगा तो आपको भी यहाँ पे इसी तरह का ऑफर दिया जाएगा। तो चलिए वापस हम अपने ज़ीरोधा के होल्डिंग वाले पेज पे चलते हैं। उसके बाद आप यहाँ जैसे होल्डिंग वाले पेज पे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे ऊपर की ओर दाईं तरफ देखेंगे आपको लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा एनालिटिक्स। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे ऊपर की ओर बाईं तरफ आपको लाल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर लिखा हुआ है कंसोल। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको ऊपर की ओर मध्य में लाल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर लिखा हुआ है पोर्टफोलियो। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो फिर उसके बाद आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी तो उसमें लिखा हुआ आपको दिखाई देगा लाल बॉक्स के अंदर कॉर्पोरेट एक्शंस। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो फिर आप यहाँ पे बायबैक वाले पेज पे आ जाएंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऑफर की स्टार्ट डेट दिखाई दे रही होगी, एंड डेट दिखाई दे रही होगी कि ऑफर हमारा कब खत्म हो रहा है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे ऑफर का प्राइस दिखाई दे रहा है यहाँ पे 445 रुपये। तो हमें यहाँ पे 445 रुपये का जो हमसे यहाँ पे हम शेयर जो बेचेंगे यहाँ पे 445 रुपये का हमें भाव मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो यहाँ पे विप्रो दिखाई दे रहा है लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ तो आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ पे पॉप विंडो के माध्यम से आपको दिखाई देगा प्लेस ऑर्डर का विकल्प। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। पॉप विंडो खुल के आएगी तो आपको अपनी क्वांटिटी अंकित कर देनी जितनी आपके यहाँ पे क्वांटिटी कही गई है। तो हमें यहाँ पे 43 क्वांटिटी कही गई है तो हम यहाँ पे 43 क्वांटिटी अंकित कर देंगे। और आपको ऑफर प्राइस दिखाई दे रहा है 445 रुपये। और यहाँ पे हम सबमिट वाली बटन क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी तो आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा कि हमसे शेयर बेचने से पहले शेयर को ऑथराइज करने के लिए कह रहा है। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाली बटन दिखाई दे रही होगी तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे कंटिन्यू के बटन पे। यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे CDSL वाले। तो आपको यहाँ पे एरोज दर्शाया जा रहा है कंटिन्यू टू CDSL वाली बटन नीले रंग से। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे टीपिन वेरिफिकेशन वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपना यहाँ पे टीपिन अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपको वेरीफाई वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा तो आपको OTP यहाँ पे अंकित कर देना है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई वाली बटन दिखाई दे रही होगी तो आपको उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर की ओर दाईं तरफ पॉपअप विंडो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा जो हमारा ऑथराइजेशन है यहाँ पे शेयर्स का सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रीइनिशिएट द ट्रांजेक्शन। तो अब हम यहाँ पे सेल ऑर्डर को यहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो आपको दोबारा से आपको लाल बॉक्स के अंदर विप्रो दिखाई दे रहा होगा और तो आपको उसमें क्लिक करना होगा। तो 3 बिंदु में क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से आएगा प्लेस ऑर्डर का बटन। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो पॉप विंडो खुल के आएगी तो आपको यहाँ पे अपने जितनी क्वांटिटी है आपको यहाँ पे अंकित कर देनी है। तो यहाँ पे 43 क्वांटिटी है हम यहाँ पे अंकित कर देंगे हम।
और उसके बाद हम यहाँ सबमिट वाली बटन क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब आप अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर की ओर दाएं तरफ दिखाई दे रहा होगा पॉप विंडो के माध्यम से लिखा हुआ ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। तो हमारे यहाँ पे सेल ऑर्डर सफलतापूर्वक प्लेस हो चुका है और जो हमारे शेयर है यहाँ पे सफलतापूर्वक यहाँ सेल कर दिए गए कंपनी को। तो बायबैक के माध्यम से जो हमारे शेयर को सेल करने की प्रक्रिया थी वो इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, जैसे मैंने स्टेप वाइज यहाँ पे बताया है। तो अगर आपका यहाँ पे खाता अगर ज़ीरोधा के अंदर है और आपने किसी भी कंपनी का अगर शेयर को होल्ड करके रखा है, अगर बायबैक अगर कंपनी का आता है तो आप इसी सेम प्रक्रिया से उस कंपनी का शेयर भी यहाँ पे सेल कर पाएंगे कंपनी को। तो जैसे मैंने इस प्रक्रिया में बताया है तो इन्हीं स्टेप्स का पालन करके आपको यहाँ पे अपने ऑर्डर को प्लेस करना है बायबैक में। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं आया तो आप दोबारा से इस वीडियो को आगे पीछे करके सही तरीके से देख सकते हैं अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पे कमेंट जरूर कर दीजिए।